वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाले हैं आपके जो भी डाउट थे प्रश्नावली 16 में प्रोबेबिलिटी में, तो उसके डाउट आज अपन क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सभी वीडियो लेक्चर इसके अपलोड कर दिए थे, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, सप्रतिबंध प्रायिकता थी 16.1 में, 16.2 में अपन ने गुणन प्रायिकता पढ़ा था और 16.4 में अपन ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने पढ़ा था, प्रायिकता बंटन अपन ने पढ़ा था। तो उसके लगभग सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए थे। आज के जो वीडियो लेक्चर है इसमें आपके जो भी डाउट रहे हैं तो उनको मैं क्लियर करने वाला हूं। जो भी कमेंट में मेरे को मिले हैं कि सर ये जो डाउट है हमारे, तो उनको क्लियर कर दीजिए, तो उनको आज अपन करने वाले हैं। और बढ़िया बढ़िया डाउट है, ध्यान से इनको देखिएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया क्वेश्चंस है। उसके बाद मैंने मोस्ट क्वेश्चन का 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं कि कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्वेश्चंस है, तो उनके मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें एक में तो मैंने मेजर क्वेश्चंस बता रखे हैं और एक में जो छोटे क्वेश्चंस है, जो एक एक नंबर वाले हैं, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, वन लाइनर हो, तो 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले बता रखे हैं। और एक वीडियो लेक्चर में मैंने जो मेजर क्वेश्चन है बड़े, जो 4 नंबर के, 5 नंबर के और 6 नंबर के आने वाला है, तो उनको मैंने करवाए थे। मोस्ट क्वेश्चन मैंने केवल और केवल टिक लगाए हैं कि ये क्वेश्चन है। तो उनमें भी कईयों के डाउट आया कि सर प्रश्नावली 16 में से जो रह गए तो वो आप हमें करवा दीजिए, जो विविध के क्वेश्चन है, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो पहले देखिए ये 2 क्वेश्चन। 16.4 में जो डाउट आया है कि सर प्रश्न नंबर 12 बताइए और उदाहरण नंबर 29 बताइए, तो ये 2 करवा करके मैं इसके विविध के क्वेश्चंस पर आऊंगा। तो देखो ये है क्या, देखो उदाहरण क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, ताश के 52 पत्तों की भली प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते बिना प्रतिस्थापन के चुने जाते हैं। कहने का मतलब है क्या, अपने पास 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी है। सभी को पता है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते ही होते हैं, ठीक है। अब उनमें से करने क्या है, एक एक करके 2 पत्ते निकालने हैं। 2 पत्ते नहीं निकालने जा रखना, एक एक करके 2 पत्ते निकालने हैं, क्योंकि इसने बोला है 2 पत्ते निकालने उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के। उत्तरोत्तर का मतलब होता क्या है, पहले एक पत्ता निकाला फिर दूसरा पत्ता निकाला। यदि 2 पत्ते निकालने की बात करते हैं तो कोई से भी 2 उठा लो, एक बार में 2 उठाना है। और उत्तरोत्तर का मतलब ये हो गया एक के बाद एक, पहले एक पत्ता फिर दूसरा पत्ता, उत्तरोत्तर का मतलब ये होता है। और बिना प्रतिस्थापन का मतलब पहले एक पत्ता निकाला, उसको साइड में रख दिया, उसको दोबारा उसमें नहीं रखना। और प्रतिस्थापन की बात होती कि उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन निकाले जाते हैं, तो प्रतिस्थापन का मतलब एक पत्ता निकाला, मैंने देखा, फिर वापस रख दिया, वापस 52 के 52 पत्ते। और बिना प्रतिस्थापन का मतलब ये है कि एक पत्ता निकाला, अब देखा मैंने क्या आया और उसको साइड में रख दिया, अब पत्ते कितने बचे, 51 बचे। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन और बिना प्रतिस्थापन के भी दे सकता है वो भाई। ये बिना प्रतिस्थापन के हैं, उदाहरण में आपको क्या मिलेगा, प्रतिस्थापन के साथ मिलेगा, तो उसको आप खुद से सोल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल 27 होगा शायद, ठीक है, कन्फर्म नहीं है, आप देख लेना। बादशाहों की संख्या का प्रायिकता बंटन, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले तो आप ये बताओ कि ये जो उदाहरण 12 है, सॉरी क्वेश्चन 12 है, ये जो क्वेश्चन 12 है सॉल्यूशन करते हैं भाई इसका, इस 12th वाले का, है ना। तो देखो अब आपको यहां दिख रहा है कि कुल पत्ते तो 52 है। अपने को पता है कि जो कुल पत्ते हैं, जो कुल पत्ते हैं वो कितने हैं भाई, कुल पत्ते 52 होते हैं, सभी को ध्यान में है, ठीक है। और बादशाह कितने होते हैं भाई, 52 पत्तों की गड्डी में बादशाह होते कितने हैं, 4 होते हैं। इसका मतलब शेष कितने बचे, अरे बादशाह जो बादशाह नहीं है, तो बादशाह नहीं होने को मैं क्या बोलता हूं भाई, शेष पत्ते बचे कितने भाई अपने पास, 48। टोटल अपने पास में 52 पत्ते हैं, उनमें से बादशाह कितने होते हैं वो आपको ध्यान है, कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं, सभी को ध्यान में है ये तो ना। और शेष बचे कितने, 48 बचे। अब अपन बात करते हैं, इसने देखो अक्ष किसको माना है, प्रायिकता बंटन किसका ज्ञात करना, बादशाहों की संख्या का। तो मैं अक्ष किसको मानता हूं भाई, बादशाहों की संख्या, बादशाहों की संख्या को अपने को क्या करना है भाई, अक्ष मानना है, यादृच्छिक चर मानना, रैंडम वेरिएबल अज्यूम करना है, किसको भाई, नंबर ऑफ किंग, है ना, कि जो अपने पास बादशाह कितने हैं। तो देखो बादशाह कितने हो सकते हैं आप बताओ,
कि कितने बादशाह हो सकते हैं भाई, मेरे को 2 पत्ते निकालने हैं, तो मेरे हाथ में कितने बादशाह आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बादशाह आए ही नहीं, अरे बादशाह आए ही नहीं, दोनों ही बादशाह नहीं हो। या ऐसा हो सकता है कि बादशाहों की संख्या कितनी हो भाई, 1 हो, मैं 2 पत्ते निकालूं उनमें से 1 बादशाह हो। या ऐसा हो सकता है दोनों ही बादशाह हो। बाकी समय लगा करके मैंने पहले वाले क्वेश्चनों में ये चीजें बता रखी है कि ये कैसे आते हैं, बाकी मैं फिर बता देता हूं। बादशाहों की संख्या कितनी हो सकती है भाई, मेरे को 2 पत्ते निकालने हैं, तो बादशाह कितने आ सकते हैं। यदि किस्मत खराब हो तो एक ही बादशाह नहीं आए, अरे 2 पत्ते निकालो, बादशाह हो ही नहीं। या ऐसा हो सकता है 1 बादशाह हो, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों ही बादशाह आ जाए, किस्मत बढ़िया हो तो। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ क्या, अक्स का मान 0 1 2 आ गया। तो इनको हल करके बताता हूं। सबसे पहले किसका मान निकालूं भाई, पी एक्स बराबर 0, एक बार निकालूंगा पी एक्स बराबर 1, और एक बार यहां दिख जाएगा क्या, ठीक है इधर साइड में लिख देंगे, कोई बात नहीं दिखेगा तो पहले एक बार इनको तो हल कर लेते हैं। पी एक्स बराबर 0 का मतलब ये है कि बादशाह है ही नहीं। मैंने जो 2 पत्ते निकाले हैं, इन दोनों पत्तों में बादशाह है ही नहीं, तो बादशाह नहीं होने का मतलब पहला भी बादशाह नहीं है और दूसरा भी बादशाह नहीं है। तो पहला बादशाह नहीं होने का मतलब क्या है, तो पहला बादशाह नहीं होने का मतलब नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो पहला बादशाह नहीं होने की प्रायिकता, तो बादशाह नहीं होने की प्रायिकता कितनी है भाई, अरे देखो बादशाह तो कितने भाई 4 है, बादशाह कितने नहीं है, 48 नहीं है, अरे यही तो नहीं है बादशाह, ठीक है। अरे कुल पत्ते 52, उनमें से बादशाह कितने हैं, 4 है। मेरे को प्रायिकता किसकी निकालनी है, पहला भी बादशाह नहीं हो और दूसरा भी बादशाह नहीं हो, ठीक है। प्रथम बादशाह नहीं होना तथा दूसरा भी बादशाह नहीं होना, लिख लेना आप, है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई। हाँ, तो पहला बादशाह नहीं है, तो पहला बादशाह नहीं है इसका मतलब वो आया किस में से, 48 में से ही तो आया है, तो 48/52, ठीक है। अब ये जो पत्ता आया है इसको कहाँ रख दो भाई, बाहर रख दो। बादशाह नहीं आया, बादशाह नहीं आया तो वो किन में से आया, अरे जो मैंने पत्ता निकाला, अब आपको पता है कि 4 तो बादशाह है, बाकी के बादशाह नहीं है। अब मेरे जो पत्ता हाथ में आया है वो बादशाह नहीं था, बादशाह नहीं था तो इसका मतलब वो इनमें से आया है, तो इनमें से जो पत्ता आया उसको बाहर रख दिया। अब ये कितने बचे भाई, ये बचे कितने, 47 बचे। बादशाह तो वही 4 के 4 है, और कुल पत्ते कितने हो गए भाई, कुल भी तो 51 हो गए ना, अरे कुल में से भी, गड्डी में से भी तो एक पत्ता कम हो गया। अब बताओ, दूसरा भी बादशाह नहीं होना चाहिए, दूसरा भी बादशाह नहीं होना चाहिए, तो दूसरा बादशाह नहीं आने की प्रायिकता, देखो बादशाह आने की तो 4 है, 4/51 होती, बादशाह नहीं होना चाहिए, बादशाह नहीं होना चाहिए। अब नहीं होने की प्रायिकता कितनी भाई, 47 बटा कुल कितने हैं भाई, कुल है 51। तो ऐसे अपने को सोल्व करना, जो कटे तो काट लेना, और जरूर कटेंगे। जैसे ये कट रहा होगा शायद, किससे, 3 से कट रहा है क्या, ये 3 से कट जाएगा, या 4 से ये कट रहा है, 4 से काट लीजिए, तो 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे तो 13 चौके 52, 12/13। फिर ये किससे कट रहा है भाई, 3 से, 17 × 51, और 3 से कटा तो ये कितना आ गया भाई, 4 आ गया। और कटेगा क्या, और नहीं कटा, बस इनको गुणा करके आपको लिखना है। 47 दूना कितना हो गया भाई, 94, 94 दूना कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 188, ये हो गया। और नीचे गुणा कर लेना जो भी आता है, 13 सत्ते कितना हो गया भाई, 91, और 13 एकम 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 13 और 9 21। अब जो भी आता है कैलकुलेशन आपको करनी है, यदि गड़बड़ हो जाती है तो आप सही कर लेना, क्योंकि गुणा भाग में हो सकता है गड़बड़ हो जाए, ठीक है। अब देखो नहीं समझ में आया तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो इसमें है क्या, केवल और केवल ये थे भाई, कुल पत्ते कितने थे, 52 थे। बादशाह कितने होते हैं अपने को पता है, 4 होते हैं, और अब 4 बादशाह है तो बादशाह कितने नहीं है, 48 बादशाह नहीं है, तो इनको मैं बोल देता हूँ शेष पत्ते हैं, शेष पत्ते 48 हैं। अब बादशाहों की संख्या को, इसको अपने को क्या मानना है, अक्स मानना है। अक्स क्यों मानना है, क्योंकि प्रायिकता बंटन मेरे को
ज्ञात करना, प्रायिकता बंटन किसका ज्ञात करना है, बादशाहों की संख्या का। तो इसको मैंने, जिसका भी प्रायिकता बंटन ज्ञात करना हो तो उसको अपन अक्ष माना करते हैं, अक्ष बादशाहों की संख्या। तो दो पत्तों में बादशाहों की संख्या कितनी कितनी हो सकती है भाई, ऐसा हो सकता है बादशाह हो ही नहीं, या ऐसा हो सकता है एक बादशाह हो, या ऐसा हो सकता है दोनों ही बादशाह हो। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ जीरो बादशाह। तो जीरो बादशाह का मतलब पहला भी बादशाह नहीं हो और दूसरा भी नहीं हो। तो बादशाह नहीं होने की प्रायिकता आप देख लो, और अपने को दो पत्ते तो निकालने नहीं है, एक एक पत्ता करके निकालना है। तो एक पत्ता बादशाह नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई, तो बादशाह नहीं है, कितने नहीं है, 48, 48/52, काम खत्म। और अब ये जो पत्ता आया उसको बाहर रख दो, उसको दोबारा उस गड्डी में नहीं रखना है। यदि जो पत्ता आया था उसको बाहर रख दिया, तो पत्ता आया था वो बादशाह था या बादशाह नहीं था, बादशाह नहीं था, तो इनमें से आया था तो उसको बाहर रख दिया। तो अब ये कितने बचे, 47, ये वही 4 के 4, वो टोटल कितने हुए, 51 हुए, कुल पत्ते अब 51 हो गए। अब मेरे को देखना है कि दोबारा भी बादशाह नहीं होना चाहिए, तो दोबारा बादशाह नहीं होना चाहिए, तो नहीं होने वाले कितने हैं भाई, 47, बादशाह तो 4 है, नहीं होने वाले कितने हैं, बादशाह कितने नहीं है, 47 नहीं है, तो 47/51, बस हल कर लो, उत्तर आ जाएगा। तो ये लो अपना काम खत्म हो गया px बराबर 0 के लिए। अब मैं बात करता हूं किसकी, px बराबर 1 की। अब px बराबर 1 का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अपना एक बादशाह है। यदि मैं दो पत्ते निकालता हूं उनमें से बादशाह कितना है, 1 है। अब बादशाह 1 है तो ऐसा हो सकता है, संभावना ऐसी हो सकती है ना भाई, पहला वाला बादशाह हो और दूसरा नहीं हो, या ऐसा हो सकता है कि पहला बादशाह नहीं हो और दूसरा हो। तो कितनी संभावनाएं बन जाती है, 2 संभावनाएं बन जाती है, और ये समसंभाव्य होती है। समसंभाव्य मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, इक्वल ही हुआ करती है, क्योंकि इससे पहले वाले कई क्वेश्चन अपन ने किए हैं। बाकी फिर भी नहीं करना तो आप तरीके से करना चाहो तो हल कर लीजिए। देखो बताता हूँ, या तो ये वाला तरीका हो सकता है कि पहला बादशाह हो और दूसरा नहीं हो। तो पहले मैं ये लेकर के चलता हूँ, इस वाली कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। तो इस वाली कंडीशन को अप्लाई करूँ तो इसका मतलब है क्या, पहले वाला बादशाह है, तो पहले वाला बादशाह है तो बादशाह आने की प्रायिकता कितनी है भाई, बादशाह है कितने, 4 बटा कुल कितने हैं, थोड़ा मिक्स हो जाएगा तो मैं क्या करता हूँ, रेड से लिख देता हूँ भाई, है ना। तो देखो 4 बटा कुल कितने हैं भाई, 52 है, ठीक है। बादशाह आने की प्रायिकता कितनी, 4/52, 4/52। इसका मतलब मेरे को ये पता चल गया कि जो मैंने पहला पता निकाला वो बादशाह था, वो बादशाह है। यदि बादशाह है तो उसको रख दो बाहर। अब देखो बादशाह बचे कितने, तो बादशाह कितने बचे आपको पता है, बादशाह बचेंगे कितने, 3। बाकी के शेष तो वो 48 के 48 ही तो है। अरे जो पत्ता आया मेरे हाथ में वो क्या आया, बादशाह आया, तो उसको बाहर रख दिया, तो बादशाह बचे कितने, 3। अरे 4 में से 1 ले लिया तो 3 बचे, बाकी शेष कितने बचे, वो 48। हाँ कुल की बात करोगे तो कुल बचे 51। अब बताओ ये जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला बादशाह नहीं होना चाहिए, तो बादशाह नहीं होने की प्रायिकता देखो, नहीं होने वाले कितने हैं भाई, 48 बटा कुल कितने हैं भाई, 51। तो ये आ गया इसका आंसर। और ऐसे इसकी बात करोगे तो आप इसको भी हल कर सकते हो या लगा करके। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट ही इसको क्या कर देता हूँ भाई, किससे गुणा कर देता हूँ भाई, 2 से गुणा कर देता हूँ, सेम आने वाला है, करके आप देख लीजिएगा। या हो सकता है चेंज, 1 मिनट इसको देखते हैं भाई। हाँ सेम ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला, समसंभाव्य है, मैंने पहले बोला था। तो इसको किससे गुणा कर देना है, 2 से, बस आ गया आंसर। इसको सोल्व कर लेना तो इसकी प्रायिकता मिल जाएगी आपको। जो कटे उसको काट लीजिए। आपको पता है कि ये कितनी बार कटेगा, 4 से कटा था, पहले भी कटा था, देखो यहाँ काटा था मैंने कितनी बार, 13 बार, 13 चौके 52। और ये 3 से कटेगा भाई, किससे कटेगा, 3 से, तो 3 से काट लीजिएगा, 16 × 48 और 17 × 51, ठीक। और कुछ कटा क्या, और कुछ नहीं कटा, नहीं कटा तो गुणा कर लीजिए, कितना हो गया, 16 दूना 32 बटा, ये आपको पता ही है कितना आने वाला है, वही बात है 221 आने वाला है। और एक अंतिम में बात करूं, अंतिम क्या है भाई, एक अंतिम क्या है, तो अंतिम में लिख देता हूं, और एक इसको भी कर लेते हैं भाई साहब, ये लो, ठीक है। अब अंतिम किसकी बात करते हैं भाई, तो उसकी बात करते हैं p अक्ष बराबर 2 की।
पी एक्स बराबर, अरे 0 देख लिया, 1 वाला देख लिया, 2 वाला देख लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है, पी एक्स बराबर 2 का मतलब ये है कि 2 पत्ते हैं बादशाह, अरे 2 है, बादशाहों की संख्या कितनी है भाई, 2 है, बादशाहों की संख्या 2 है। इसका मतलब पहले वाला भी बादशाह और दूसरा वाला भी बादशाह है, अरे 2 बादशाह है। इसका मतलब ये है कि पहला भी बादशाह और दूसरा भी बादशाह। तो पहला पत्ता बादशाह आने की प्रायिकता आप देखो, देखो बादशाह आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, यहां से देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, तो कितना आएगा बादशाह आने की प्रायिकता 4/52। और दूसरा भी बादशाह आना, तो देखो यदि पत्ता बादशाह आया है, यदि पत्ता मैंने निकाला और वो कैसा आया, बादशाह है, तो बादशाह है तो आपको पता होगा बादशाह बचे कितने, 3, बाहर रख दिया उसको, क्योंकि ये बिना प्रतिस्थापन के था। यदि प्रतिस्थापन के होता तो उसको वापस वो रख देता, तो वापस वो की वही बात हो जाती, अरे वापस वो की वही गड्डी है। लेकिन बिना प्रतिस्थापन के है तो बादशाह जो आया है, जो भी बादशाह आया है उसको बाहर रख दो, तो रख दिए तो बादशाह बचेंगे कितने, 3। शेष पत्ते कितने बचेंगे भाई, 48। कुल कितने हो जाएंगे, अरे कुल भी तो 1 कम हो जाएगा, 51 हो जाएंगे। अब बताओ दूसरा भी बादशाह, तो बादशाह आने की प्रायिकता 3/51। ठीक है, बस हल कर लो, काटा पीटी करो, आंसर आ जाएगा। 4 से कट जाएगा कितनी बार, 4 से काटा ही था भाई, 13 बार कटा था, 13 चौके 52, और ये 3 से कट जाएगा कितनी बार, 17 3 51। तो वही बात है, 1 नीचे वाला तो वही सेम आंसर आ रहा है। तो अब बताओ प्रायिकता बंटन मेरे को ज्ञात करना है। अब कई देखेंगे सर क्वेश्चन तो उसमें तो माध्य प्रसरण मानक विचलन ज्ञात करना था, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो क्या आएगा भाई, प्रायिकता बंटन से ही आएगा कि इसका प्रायिकता बंटन ज्ञात करो, इसलिए मैंने क्या लिखा भाई, प्रायिकता बंटन ही लिखा है। तो अपने को केवल प्रायिकता बंटन निकालना है। तो आपको पता है एक तरफ तो लिखते हैं अक्ष, एक तरफ लिखते हैं उसकी प्रायिकता। तो अक्ष का मान क्या क्या है, तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है 0 1 और 2। यदि 0 1 2 है तो लिख दो। 0 वाले की प्रायिकता तो कितनी है भाई, 188/221। 1 वाले की प्रायिकता कितनी है भाई, 32/221। और 2 वाले की प्रायिकता है 1/221। तो ये इसका क्या बन गया, प्रायिकता बंटन बन गया। अब देखते हैं इसका सेकंड मतलब उदाहरण नंबर 29। अब उदाहरण नंबर 29 की मैं बात करूं तो उदाहरण नंबर 29 है क्या, तो वो आप देखिए। तो उदाहरण नंबर 29 क्या है भाई, तो उसमें है प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्याएं बिना प्रतिस्थापन के, अच्छा बिना प्रतिस्थापन के चुनी जाती है। और फिर क्या बोला है आगे भाई, तो उनमें से अक्ष किसको प्रदर्शित करता है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है। तो अक्ष का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो करते हैं भाई, इसका भी प्रायिकता बंटन ज्ञात करते हैं। ज्ञात क्यों नहीं करेंगे, अपना काम यही है प्रायिकता बंटन ज्ञात करना। तो प्रायिकता बंटन देख लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन कौन सा भाई, इसका सॉल्यूशन है, इसका कर रहे हैं अपन सॉल्यूशन। अब पहले तो ये है अपने पास में कि अपने पास में कितने धन पूर्णांक भाई, प्रथम 6 धन पूर्णांक है। तो प्रथम 6 धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं वो आप सभी को ध्यान में है, 1 2 3 4 5 6। मेरे पास 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं साइड में लिख देता हूँ भाई, 1 2 3 4 5 और 6, यही तो संख्या होती है प्रथम 6 धन पूर्णांक। धन का मतलब प्लस वाली, तो प्लस वाली ये 6 संख्याएं हैं। अब ये बोल रहा है इनमें से 2 संख्याएं बिना प्रतिस्थापन के चुनी जाती है। 2 संख्याएं चुनते हैं, कोई भी 2। जैसे मान लो कि एक पर्चियां बना ली मैंने, 6 पर्चियां बना ली और सब पे नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6। पहली पर लिख दिया 1, दूसरी पर लिख दिया 2, एक पर लिख दिया 3, एक पर लिख दिया 4, एक पर लिख दिया 5 और एक पर 6। सॉरी। अब अपन क्या करते हैं भाई, उनमें से 2 पर कितनी पर्चियां निकालते हैं भाई, 2 संख्याएं चुनते हैं। उनमें से कितनी संख्या चुनते हैं, 2 संख्याएं। तो मैं ये मान लो 2 पर्चियां उठाता हूं, मैंने 6 पर्चियां बनाई और रख दी। अब उनमें से कोई भी 2 पर्चियां उठाता हूं, और वो कैसे, बिना प्रतिस्थापन के। बिना प्रतिस्थापन का मतलब एक के बाद एक चुननी है, और जो मैं उठा लूं उसको दोबारा मैं नहीं रखूंगा। अब बताओ क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या हो सकती है। मैं प्रतिदर्श समष्टि बनाने का प्रयास करता हूं, जो प्रतिदर्श समष्टि है वो क्या बनेगी। तो पहले आप प्रतिदर्श समष्टि देखिए, तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब कुल संभावनाएं क्या क्या हो सकती है।
तो ऐसा हो सकता है कि मैं पहले हाथ दूं तो मेरे पर्ची हाथ में आए, कौन सी, ये वाली। अब इसको बाहर रख दूंगा, अब मैं हाथ दूंगा दूसरी बार तो कौन सी पर्ची आएगी, तो ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, मेरे हाथ में कोई सी भी पर्ची आ सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है, देखो अंदाजे से मैंने किया है भाई, क्या किया है, मैंने ये माना है कि हो सकता है कि पहली बार में पर्ची कौन सी आए, ये वाली पर्ची आ जाए, मान लिया मैंने। यदि मान लो कि पर्ची जरूरी नहीं आए, ये भी तो आ सकती है, वो आगे की बात करूंगा। पहले अपन ये देख रहे हैं कि एक बार इससे तो करूँ क्या, यदि मेरे हाथ में पर्ची पहली बार में कौन सी आ जाए, ये 1 नंबर वाली पर्ची मेरे हाथ में आ गई, ये 1 नंबर वाली मेरी पर्ची हाथ में आ गई। अब जो दूसरी पर्ची आएगी वो कौन सी आएगी, कोई सी भी आ सकती है ना, या तो दूसरी आएगी, या तीसरी आएगी, या चौथी आएगी, या पांचवी आएगी, या छठवीं आएगी, ऐसा ही तो आएगा। अरे हो सकता है पहली बार में तो मेरे 1 आ जाए, पहली बार में तो 1 आ जाए, और दूसरी बार में 2 भी आ सकता है, दूसरी बार में 3 भी आ सकता है, पहली बार में तो देखो सब में 1 है, दूसरी बार की बात है तो 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। जरूरी थोड़े ऐसा हो। ऐसा हो सकता है कि मेरे पहली बार में क्या हाथ आ जाए, पहली बार में मेरी पर्ची हाथ में कौन सी आए, ये नंबर 2 वाली पर्ची आ जाए मेरे हाथ में, मैंने हाथ दिया नंबर 2 वाली आ गई। अब फिर दूसरी पर्ची कौन सी आएगी, तो दूसरी पर्ची कोई सी भी आ सकती है, ये भी हो सकता 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 है, और ये भी हो सकता है। बस ये खुद दोबारा नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जो नंबर 2 वाली पर्ची आई है उसको मैंने बाहर रख दिया, बाहर रख दिया तो दोबारा तो आ नहीं सकती। तो देखो अब बताओ और क्या आएगा भाई, बात करूं 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी प्रकार से मान लो पहली बार में मेरी ये वाली पर्ची हाथ आ जाती, यदि पहली बार में मेरे नंबर 3 वाली हाथ आ जाए, पहली बार में नंबर 3 वाली हाथ आ जाए, पहली बार में नंबर 3 वाली हाथ आ गई, पहली बार में नंबर 3 वाली हाथ आ गई, तो दूसरी बार में कौन सी आएगी, तो हो सकता है दूसरी बार में नंबर 1 2 4 3 तो आ नहीं सकती ना, क्योंकि जो एक बार आ गई वो दोबारा नहीं आएगी, 4 5 और 6। इसी प्रकार से आपको क्या क्या बनाना भाई, 4 1 4 2 4 3 4 5 और 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6। या ऐसा हो सकता है कि पहली बार में नंबर 6 वाली पर्ची आ जाए, तो दूसरी बार में कोई सी भी आ सकती है भाई, दूसरी बार में कोई आ सकती है। तो ये लो, ये तो अपनी बन गई प्रतिशत समष्टि। तो लिख देना प्रतिशत समष्टि किसकी बनाई है, तो वो आप जरूर लिखना कि प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्याओं बिना प्रतिस्थापन चुनी जाती है, तो प्रतिशत समष्टि S बराबर ये। यदि ये प्रतिशत समष्टि हो गई तो अब देख लीजिए अक्ष तो किसको माना है भाई, तो अक्ष तो किसको माना है, तो इसने बोला अक्ष दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, लिख देना दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या। अब बताओ 2 संख्याएं मैंने चुनी है, उनमें से बड़ी संख्या कौन कौन सी हो सकती है। देखो बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है भाई, एक तो हो ही नहीं सकती, बड़ी संख्या एक तो हो ही नहीं सकती। देखो कहीं भी इनमें बड़ी संख्या एक है क्या, नहीं है, एक है क्या, नहीं है, कहीं भी बड़ी संख्या एक तो है ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि बड़ी संख्या क्या हो, 2 हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मैंने 2 संख्या जो छाटी है उनमें से बड़ा कौन हो, 3। देखो इनमें से बड़ा कौन है, 2 है, इनमें से बड़ा कौन है, जैसे इनमें बड़ा कौन है, 2 है। ऐसे देखो बड़ा नंबर 3 भी हो सकता है, देखो इस कोष्टक में देखोगे तो बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, इसमें देखोगे तो कौन सा है, 3 है, इसमें देखोगे तो कौन सा है, 3 है, इसमें देखोगे तो कौन सा है, 3 है। ऐसा हो सकता है बड़ा नंबर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, एक नहीं हो सकता, बस एक को छोड़ रहा है, ठीक है। तो देखो अब इनकी बात करोगे, px बराबर 2 निकालना है, px बराबर 3, px बराबर 4 5 6, बस ये देखना है, हल करना है, उत्तर आ जाएगा। तो देखो क्या है, तो यहां से बात करोगे कि नंबर बड़ा 2, ये 2 वाली संख्या वो बड़ी होनी चाहिए, तो 2 वाली बड़ी है का, एक तो यहां मेरे को दिखाई दे रही है और एक यहाँ, देखो नंबर 2 यही बड़ा दिखाई दे रहा है मेरे को, नंबर 2 यही बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, बाकी और कहीं नहीं है 2 नंबर बड़ा। देखो यहाँ तो ये छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ तो देखो छोटा है, तो नंबर 2 बड़ा कहाँ कहाँ है, बस यही तो है 2 जगह। तो 2 बटा कुल कितने हैं भाई ये, तो कुल अपने पास में 30 है, तो काट लो भाई 1 बटा 15, ये लो काम हो गया। नंबर 3 px बराबर 3, इसका मतलब क्या है, नंबर जो 3 वो बड़ा होना चाहिए, तो नंबर 3 बड़ा कहाँ कहाँ है,
नंबर 3 एक तो यहाँ है बड़ा, देखो यहाँ इन दोनों में से बड़ा कौन है 3 है, इन दोनों में से बड़ा कौन है 3 है, इनमें से बड़ा कौन है 3 है, इनमें से बड़ा कौन है 3, तो ये वाले हो गई भाई। कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4, 4/30। अभी तो कटेगा तो 2/15 आएगा। और px बराबर 4 का मतलब ये है कि नंबर कौन सा बड़ा होना चाहिए, नंबर 4 बड़ा होना चाहिए। तो नंबर 4 बड़ा है कहाँ, तो नंबर 4 मेरे को यहाँ इन दोनों में से देखो नंबर 4 बड़ा दिखाई दे रहा है, 4 बड़ा दिखाई दे रहा है, 4 बड़ा दिखाई दे रहा है, देखो इन सब में। तो 1 2 3 4 5 6, 6/30। ये तो और कटा 1/5। तो इस प्रकार से आप देख लेना जो भी है 5 और 6 के लिए और बचा है, तो ये आप खुद से हल कर लेना। तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और आंसर आ जाने के बाद प्रायिकता बंटन बनानी है तो आप बना ही सकते हो। एक तरफ तो आपको लिखना है अक्स और एक तरफ लिखना उसकी प्रायिकता। तो हल कर लेना, मैं करवा देता हूँ विविध के जो क्वेश्चन है, जो आपके डाउट है उनको क्लियर करवा देता हूँ। तो देखिए विविध जो 16 है इसके प्रश्न नंबर 22 और 24 मैं करवा देता हूं, और उसके बाद एक बचेगा प्रश्न नंबर 23, तो वो भी मैं करवा दूंगा। पहले ये एक जैसे क्वेश्चंस है तो पहले एक बार इनको मैं करवा देता हूं। बीच में वो छोड़ा है, वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और अलग सा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, तो उसको भी अपन देखेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं प्रश्न नंबर 22 और 24 इसमें क्या है। तो इस प्रकार का अपने पास एक उदाहरण भी है 16.4 में आपको मिलेगा, तो वो भी आपको करना है। अब यहाँ मैं उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन आप देख लेना। क्वेश्चन क्या है, उसमें ये था कि अक्ष यादृच्छिक चर अक्ष के मान r ग्रहण करने की प्रायिकता निम्न प्रकार है। अरे मतलब अक्ष बराबर r, ठीक है, r का मान, ठीक है, इस प्रकार से ये दे रखा है। ये अक्ष नहीं है भाई, यहाँ पर क्या है भाई r ही है, यहाँ पर क्या है r ही है। या फिर यहाँ पर कैपिटल अक्स बराबर स्मॉल अक्स होगा। यदि यहाँ r है तो ये भी क्या आएंगे भाई r आएंगे, और यहाँ कैपिटल अक्स, यहाँ स्मॉल अक्स है तो यहाँ क्या आएगा भाई स्मॉल अक्स। तो आप देख लेना क्या है, ठीक है, शायद यहाँ स्मॉल अक्स होगा फिर, है ना। तो कैपिटल अक्स स्मॉल अक्स का मान ग्रहण करने की प्रायिकता इस प्रकार से है। यदि छोटे x का मान यदि 0 है तो इसकी जो प्रायिकता है तो अपन के लेंगे। यदि x का मान 1 है तो प्रायिकता कितनी है भाई 2 के है, और px बराबर 2 है तो इसकी प्रायिकता 3 के है, और यदि और कुछ है तो इसकी प्रायिकता 0 है। तो यहाँ मैं बात करूँ तो मैं इसकी प्रायिकता बंटन बनाने का प्रयास करता हूँ एक बार ना। यदि इसका मैं प्रायिकता बंटन बनाने का प्रयास करूँ इस वाले का ना, तो किस प्रकार से बनाओगे तो आपको ध्यान है। क्या करोगे भाई, एक तरफ तो आपको लिखना है अक्सर, एक तरफ लिखना है उसकी प्रायिकता। तो देखो एक तरफ तो लिखता हूँ अक्सर, एक तरफ प्रायिकता। तो अक्स का मान क्या क्या है भाई, अक्स का मान यहाँ अपने को दिखाई दे रहा है, अक्स का मान 0 है, 1 है, 2 है और 1 है अन्यथा। बाकी अन्यथा वाला लिखने की आवश्यकता अपने को नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी प्रायिकता वैसे ही 0 है, क्योंकि इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। अन्यथा बस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बाकी मैं लिख देता हूँ ना। बाकी 0 वाले की प्रायिकता आपको पता है, प्रायिकता कितनी है भाई k है। जब अक्स का मान 1 है तो प्रायिकता कितनी है, तो प्रायिकता 2k है। और यदि अक्स का मान 2 है, अरे छोटे अक्स का मान 2 है, तो जो प्रायिकता है वो कितनी है भाई 3k है। अन्यथा जो प्रायिकता है वो 0 है। अब यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन तो क्या है, के का मान ज्ञात करो, तो निकाल लेते हैं। के का मान बड़ा ही आसान है निकालना। कैसे, आपको पता है कि सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तो लिख लेना भाई कि सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, इसलिए px बराबर 0 की प्रायिकता, px बराबर 1 की प्रायिकता, px बराबर 2 की प्रायिकता और px बराबर अन्यथा की प्रायिकता। कुल मिलाकर के कितनी होगी भाई 1 होगी। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो देखो मैंने क्या लिखा है भाई, आप तो लिख लेना भाई कि कुल मिलाकर px बराबर जो अन्यथा है उसकी प्रायिकताओं का योग, सभी की प्रायिकताओं का योग कितना होना है 1 होना है। यदि नहीं दिखता तो अन्यथा वाले को मैं हटा देता हूँ, ये लो, क्योंकि अन्यथा वाले से कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। आपको पता है क्यों नहीं पड़ने वाला, वो भी पता है क्योंकि इसकी प्रायिकता वैसे ही कितनी है। यदि मैं लिखूंगा भी px बराबर, आपको लिखना तो है एक बार के लिए, बिल्कुल एक्यूरेट आपको करना है, ठीक है, ताकि नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहे।
तो आपको क्या करना है, पी एक्स बराबर अन्यथा बराबर कितना हो गया भाई, 1 हो गया। मतलब सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। मतलब 0 वाले की प्रायिकता पता है कितनी है, के है। 1 वाले की प्रायिकता कितनी है, 2 के, 3 के है, और ये 0 है। कुल मिलाकर के कितनी होगी भाई, 1 होगी। अपने को करना क्या है, केवल और केवल मैंने ये किया है कि सभी प्रायिकताओं का योग, इन सब को जोड़ने पर कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो यहाँ से देखो हो गया कितना, ये हो गया 6 के बराबर 1, के बराबर आ गया 1/6। तो ये लो, पहला आंसर तो अपना हो गया, के का मान आ गया 1/6। यदि मैं यहाँ के का मान रख देता हूँ तो दोबारा आप क्या बनाओगे, इसकी प्रायिकता बंटन बनाओगे। तो प्रायिकता बंटन बनाओगे तो एक तरफ तो अपने पास में x है, एक तरफ क्या है भाई, पी एक्स है। तो x का मान 0, 1, 2 और अन्यथा। तो कितना कितना आ गया, के का मान रख दीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको, 1/6। कितना मिल गया, 1/6। जब के का मान 1/6 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/3। मतलब 2/6 आएगा तो 2 से काट दिया। 3 गुणा 1/6 रखोगे तो 3 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। अन्यथा कितना है, 0 है। अब आपको जो निकालना वो निकाल लीजिए। देखो दूसरे में भी क्वेश्चन क्या पूछा है, एक तो ये पूछा है पी एक्स छोटा है किससे, 2 से। तो 2 से छोटा कौन कौन है, आपको पता है 2 से छोटा 0 है और 1 है। मतलब 0 वाले की प्रायिकता और 1 वाले की प्रायिकता देख लीजिए। तो 0 वाले की प्रायिकता तो 1/6 और x बराबर 1 का मतलब इसकी प्रायिकता है 1/3। दोनों को जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ गया 6। तो जब जोड़ा तो कितना आ गया, 1 और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/6। तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 1/2। इसका आंसर तो आ गया 1/2। इसी में एक और क्वेश्चन था, इसी में एक और क्वेश्चन ये था कि पी एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 2, कि x का मान 2 और 2 से छोटा है। तो उसका मतलब क्या हो गया, 2 और 2 से छोटा मतलब 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, और उसी में एक अपना क्या आ जाएगा, उसी में अपना क्या आ जाएगा, पी एक्स बराबर 2 भी सम्मिलित हो जाएगा। मतलब 0 भी आ गया, 1 भी आ गया और 2 भी आ जाएगा। अरे 2 और 2 से छोटा 2 भी है, 1 भी है और 0 भी है। तो इन तीनों को जोड़ लेना तो इसका आंसर मिल जाएगा। और एक अपने को क्या पूछा है, पी एक्स 2 से बड़ा है। जब 2 से बड़े के लिए पूछा है तो आपको क्या करना, 2 से बड़ा कौन है, 2 से बड़ा तो अन्यथा ही है। तो 2 से बड़े वाले की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। तो ऐसे ही दिख रहा है, कितना हो गया भाई, 0 हो गया इसका आंसर। तो जितने भी है तो इनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बस एक बार आपको ये प्रायिकता बंटन बनानी है और आपको पता सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तो इन सब को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, के का मान निकल जाएगा। अब जो एक क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24, तो देखो प्रश्न नंबर 24 क्या है, अपने को इसमें भी ऐसा ही दिया है कि कैपिटल अक्स के यादृच्छिक चर कैपिटल अक्स के x1, x2, x3 और x4 ग्रहण करने की प्रायिकताएं निम्न प्रकार से दे रखी। यदि प्रायिकताएं वो है तो संबंध ये दे दिया भाई, और ये संबंध दे दिया तो अपने को क्या करना है, अपने को प्रायिकता बंटन निकालना है। उसने प्रायिकता बंटन पूछा है तो कैसे निकालोगे, तो इसने बस केवल ये दिया, प्रायिकताएं दी नहीं है इसने, तो केवल इनमें संबंध दिया है कि x बराबर x1 की जो प्रायिकता है उसका जो दुगुना है वो x बराबर x2 की प्रायिकता का तिगुना है। और ये किसके बराबर है, x बराबर x3 के बराबर है, x3 की प्रायिकता के बराबर है। और ये किसके बराबर है, x बराबर x4 की प्रायिकता के 5 गुने के बराबर है। ये इसने दिया है। तो अब निकालू कैसे, देखो पहले इसने क्वेश्चन में तो ये बोला था कि कैपिटल अक्स का जो मान है, कैपिटल अक्स, ये लीजिए इधर ही बना देता हूं। जो कैपिटल अक्स है, जो यादृच्छिक चर है, जो यादृच्छिक चर है वो क्या क्या है भाई, क्या क्या ग्रहण कर सकता है, x1 ग्रहण कर सकता है, x2 ग्रहण कर सकता है, x3 और x4, इन्हीं के लिए बोला है। और यही तो है क्वेश्चन, जब आप पढ़ोगे तो वहां से पता चल जाएगा कि जो कैपिटल अक्स है, जो यादृच्छिक चर है वो क्या क्या है, x1 है, x2 है, x3 और x4 है। यहाँ से भी दिख जाएगा इसका मान क्या क्या है, x1 है, x2 है, x3 और x4 है, ये ग्रहण कर सकता है। तो इनकी जो प्रायिकताएं हैं वो अपने को दिया नहीं है, बस एक संबंध दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको किसके बराबर मान लेता हूँ भाई, के। ये सभी बराबर है,
ये सभी बराबर है, तो सभी बराबर तो है, लेकिन अपने को ये थोड़ी पता है कितने कितने हैं। तो मैंने क्या किया, इन सभी के बराबर में क्या रख दिया भाई, के रख दिया। के रख दिया तो अब देखो ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, ये भी के बराबर और ये भी के बराबर। तो पहले क्या करता हूं, इसको के बराबर रखूंगा, 2px बराबर x1, इसको के बराबर रखता हूं, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, px बराबर x1 की प्रायिकता कितनी आ जाएगी भाई, तो इसकी आ जाएगी k बटा 2। अरे 2 आ गया बटा में, तो मिल गई मेरे को प्रायिकता। प्रायिकता किसकी मिल गई, x बराबर x1 की, मतलब x1 की प्रायिकता मेरे को मिल गई कितनी, k बटा 2। ऐसे ही आप इसको के बराबर रखोगे, इसको के बराबर रखोगे तो 3 आ जाएगा बटा में, तो x बराबर x2 की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, k बटा 3। और ये तो सीधा सीधा ही बराबर है, तो आ गया k, और इसको इसके बराबर रखोगे तो ये आ जाएगा k बटा 5। मेरे को ये प्रायिकता बंटन ही बनानी थी, तो प्रायिकता बंटन बन चुकी है। बस यहाँ एक अंतिम काम क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है और यहाँ रख देना है। यदि रख दोगे तो अपने क्या बन जाएगी, प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन तो यही है, लेकिन बस यहाँ के गायब है, तो के निकाल लो और यहाँ रख दो, प्रायिकता बंटन बन जाएगी। मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आया तो मैंने क्या किया, ध्यान है, इसके बराबर, अरे सभी बराबर थे तो मैंने किसके बराबर रख लिया भाई, के बराबर। तो ये भी के बराबर, तो यदि ये के बराबर है तो 2 बटा में आ गया, तो x बराबर x1 की प्रायिकता, x1 की प्रायिकता तो k बटा 2। ए से इसके बराबर रखोगे तो x बराबर x2 की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, k बटा 3। इसकी प्रायिकता आ गई k और इसकी आ गई k बटा 5। अब आपको पता है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि k का मान कैसे निकालते हैं, k का मान कैसे निकाला था, तो आपको पता है सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो लिख देना सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, मतलब px बराबर x1 की प्रायिकता, px बराबर x2 की प्रायिकता, px बराबर x3 की प्रायिकता और px बराबर x4 की प्रायिकताओं का योग, सभी की प्रायिकताओं का योग, मतलब x1 x2 x3 x4, इनकी जो प्रायिकताएं हैं इनका जो योग होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो है क्या क्या, k बटा 2, k बटा 2, ये कितना है भाई, k बटा 3, ये कितना है k है, ये कितना है k बटा 5 बराबर 1 है। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ गया कितना भाई, तो एलसीएम आ गया 30, तो एलसीएम 30 आ गया, तो यहाँ से हल करो, ये कितना आया भाई 15 के, 30 में 3 का भाग दिया तो 10 के, ये हो गया 30 के और ये हो गया 6 के बराबर 1। तो टोटल कितना हुआ, तो टोटल मेरे पास में हो जाता है 15 और 6 21 और 10 31 और 30 कितने हो गए, 61 के बटा 30 बराबर 1। तो के का मान निकल जाएगा, के का मान क्या हो जाएगा, 30 बटा 61। तो किसका मान मिल गया मेरे को, के का मान मिल गया। और के का मान मिल गया तो यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ रखोगे तो अपने आप मेरे को क्या मिल जाएगा, ये प्रायिकता बंटन मिल जाएगी, एक तरफ x और एक तरफ px। तो ये क्या क्या था, x1 था, x2 है, x3 है और एक x4 है। तो देखो x1, तो ये कितना भाई 1 बटा 2 तो है ही है, गुणा में क्या मान लेता हूँ भाई 1, तो 1 बटा 2 तो है ही है। तो के का मान रख दो, के का मान है कितना, तो के का मान अपने पास में देखो मिल गया कितना, 30 बटा 61। कितना मान मिला है, 30 बटा 61। देखो ये 1 बटा 2 तो था ही, गुणा में 30 बटा 61, तो 2 से कट गया कितनी बार, 15 बार, तो 15 बटा 61। तो इसका आंसर कितना आ गया, 15 बटा 61। ऐसे ये निकालोगे तो 1 बटा 3 तो अपने पास में है ही है, के का मान कितना रख दो, 30 बटा 61, तो ये आ जाएगा कितना, 10 बटा 61। ये तो के है, सीधा सीधा कितना आएगा, 30 बटा 61। ऐसे ये जब हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 तो 30, 6 बटा 61। तो ये इसकी क्या बन गई, प्रायिकता बंटन में बन गई, और यही इसका क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार से अपना जो प्रश्न नंबर 22 और 24 कंप्लीट हो जाता है, और एक जो 23 है अंतिम जो क्वेश्चन है वो मैं इसका करवा देता हूं। तो अंतिम क्वेश्चन अपना है प्रश्न नंबर 23 विविध 16 का, और इसी के साथ अपना कोर्स भी क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा। सभी प्रश्नावलियां मैंने आपको करवा दी है। फिर भी कोई डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, बार बार मैं बताता हूं आपको, तो कमेंट कर दीजिएगा, तो सॉल्यूशन वही मैं करवा दूंगा आपको।
बाकी इसी के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा वो एनसीईआरटी पैटर्न से अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि आपके जो अब 12th क्लास में जो आने वाले हैं आपके जो छोटे भाई बहन होंगे तो उनको आप ज़रूर बताइएगा। एनसीईआरटी पैटर्न से मैं अब अपलोड करूंगा तो वो भी पूरा फ़ायदा वीडियो लेक्चर्स का ले सके। तो देखिए अब प्रश्न नंबर 23 है क्या। तो प्रश्न नंबर 23 ये है कि यादृच्छिक चर अक्स सभी ऋणोत्तर मान ग्रहण कर सकता है। ऋणोत्तर का मतलब ये है कि माइनस वालों को छोड़ के कुछ भी ग्रहण कर सकता है। तो माइनस वालों को छोड़ करके बताओ क्या क्या ग्रहण कर सकता है। तो आप पहले तो ये देखिए अक्स का मान क्या क्या हो सकता है। ऋणोत्तर माइनस वालों को छोड़ के क्या क्या बचे, आपको ही पता है क्या क्या बचे। माइनस वालों को छोड़ोगे तो जीरो भी तो बचेगा। कोई छोड़ता माइनस वालों को छोड़ देंगे तो केवल प्लस वाले बचेंगे, नहीं, माइनस वालों को छोड़ा है इसका मतलब माइनस वालों को छोड़ा तो जीरो भी तो बचा है। केवल माइनस वालों को छोड़ा तो जीरो से शुरू होकर के सारे 0 1 2 3 4 इस प्रकार से अपना चलेगा। ये मान ग्रहण कर सकता है 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चलता रहेगा। मतलब सभी मान ग्रहण कर सकता है, बिल्कुल ग्रहण कर सकता है। होते कई चीजें ऐसे है ना। तो चर अक्स के मान आर के ग्रहण करने की प्रायिकता, तो इसने बोला है कि जो अक्स है इसके आर ग्रहण करने की प्रायिकता, अरे जो यादृच्छिक चर अक्स है इसके मान आर ग्रहण करने की प्रायिकता, जैसे बोलते हैं ए ग्रहण करने की प्रायिकता। अरे पी एक्स बराबर 0 का मतलब अक्स जो है वो मान क्या ग्रहण कर रहा है, 0 ग्रहण कर रहा है। ऐसे ही अक्स के मान आर ग्रहण करने की प्रायिकता, अक्स के मान आर ग्रहण करने की प्रायिकता, अक्स के मान आर ग्रहण करने की प्रायिकता वो बोल रहा है जो प्रायिकता है वो एल्फा की घात आर के समानुपाती है। मतलब ये जो है वो क्या है, समानुपाती है। क्या है भाई, समानुपाती है। समानुपाती किसके है, एल्फा की घात आर के। किसके समानुपाती है भाई, एल्फा की घात, ये लो एल्फा की घात आर के समानुपाती है। ये तो समानुपाती का चिन्ह है और ये ध्यान रखना क्या है भाई, एल्फा है। तो ढंग से बना लीजिएगा इनको, या फिर एल्फा का चिन्ह ऐसा बना लीजिएगा ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, है ना। थोड़ा सा लंबा खींच दीजिएगा इसको ताकि एल्फा और समानुपाती में डिफरेंस पता चल जाए। तो इसने बोला है अक्स के आर मान ग्रहण करने की जो प्रायिकता है वो समानुपाती है एल्फा की घात आर के। ढंग से देखना है इसको। और जहां एल्फा का मान ये है 0 से 1 के बीच में, कोई बात नहीं, देखेंगे इसको। और पी एक्स बराबर 0 की प्रायिकता इसने पूछी है तो वो भी देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं, मेरे को इसका मान पता नहीं चला है, केवल मेरे को ये पता चला है कि ये इसके समानुपाती है, कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। समानुपाती आपको पता है, समान अनुपात में चीजें बढ़ती है या घटती है। अब देखो समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए आपने फिजिक्स में एक काम किया होगा, कोई स्थिरांक लगाया होगा। कोई स्थिरांक क्या लगाया होगा, तो मैं क्या करता हूँ समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक स्थिरांक क्या लगा लेता हूँ, के लगा लेता हूँ। एक स्थिरांक मैंने क्या मान लिया, के कोई कांस्टेंट है और ये है क्या भाई, एल्फा की घात आर। बस काम खत्म, ये समीकरण नंबर अपना 1। यहां से मेरे को क्या पता चला, अरे केवल और केवल जैसे फिजिक्स में आप काम करते हो समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो ऐसे मैंने कोई कांस्टेंट लगा लिया, के लगा लिया, तो ये कोई कांस्टेंट है, इसका मान कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो तो ये हो गया पी एक्स बराबर आर का मान हो गया। अब ऐसे ही कोई पूछे कि पी एक्स बराबर 0 की प्रायिकता बताओ, अरे पी एक्स बराबर 0 इसी की तो प्रायिकता पूछा है। तो इसका मतलब मेरे को पता चल गया कि आर की जगह 0 रखना है, तो रख देता हूँ। आर की जगह कितना रख देता हूँ, 0। तो के तो ही एल्फा है, आर की जगह कितना रख देता हूँ भाई, 0। और अब आपको पता होगा कि किसी की भी घात 0 है तो उत्तर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 को कैसे गुणा करोगे तो के ही आएगा। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया भाई, पी एक्स बराबर 0 मिल गया। पी एक्स बराबर 0 की प्रायिकता के मिल गई, तो इसको देता हूँ समीकरण 2। इसी प्रकार से यदि मैं क्या करूँ, पी एक्स बराबर 1 की प्रायिकता निकालूँ। अच्छा ये क्यों निकालूँ, है ना। दिमाग में आएगा सर पी एक्स बराबर 0 पूछा था और पी एक्स बराबर 0 तो अपन निकाल ही चुके हैं, निकाल तो चुके हैं, लेकिन आपको ये थोड़ी पता है कि इसका आंसर, अच्छा पी एक्स बराबर 0 का आंसर क्या आ गया, लेकिन के का मान थोड़ी ना पता है। ऐसे तो मैं क्या करता, कांस्टेंट के नहीं मान करके मैं क्या मान लेता, जी मान लेता, तो इसका आंसर जी आ जाता। तो कुछ भी मानो कुछ भी आंसर, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो ये तो अपने मन से माना है, तो इसका भी मान अपने को ज्ञात करना पड़ेगा।
तो इसका मान ज्ञात करके मैं यहाँ रखूंगा। तो इसका मान ज्ञात कैसे किया जाता है, तो उसके लिए मैं आगे का काम करवा रहा हूँ। तो देखो, तो पी एक्स बराबर 1 निकालूँ, तो अरे पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर 1, पी एक्स बराबर 2, पी एक्स बराबर 3, 4, 5, इस प्रकार से अपन निकालते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि निकालते जाएंगे, बताता हूँ। देखो पी एक्स बराबर 1, तो पी एक्स बराबर 1, आर की जगह 1 है, तो यहाँ आर की जगह कितना रखोगे भाई, आर की जगह 1 रख दो, तो एल्फा की घात 1 एल्फा ही हो गया। इसको देता हूँ समीकरण 3। ऐसे ही पी एक्स बराबर 2 के लिए क्या हो जाएगा, तो के तो है ही है, और यही तो है मेन समीकरण अपना। पी एक्स बराबर आर, आर की जगह 2 रख दिया मैंने, तो 2 रख दिया, तो यहाँ भी 2 रख दो, तो एल्फा स्क्वायर हो गया, समीकरण नंबर 4। इस प्रकार से चलता जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 3, 4, 5 है ना, सभी नहीं निकालने हैं। अब आपको ये तो पता होगा क्या कि सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तुम्हें पता है सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, मतलब पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर 1, पी एक्स बराबर 2, पी एक्स बराबर 3, 4, मतलब चलता जाएगा, अनंत तक चलता जाएगा, क्योंकि ये मान ही अनंत तक जा रहे हैं। तो सभी प्रायिकताओं का योग कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ से देखो पी एक्स बराबर 0 की प्रायिकता मैंने निकाली थी, कितनी निकाली थी भाई, के आई थी। पी एक्स बराबर 1 की प्रायिकता कितनी आई थी, तो वो आई थी अपने के एल्फा आई थी। पी एक्स बराबर 2 की प्रायिकता कितनी आई थी, के एल्फा स्क्वायर आई थी। इस प्रकार से चलता जाएगा। कुल मिलाकर के आपको पता है योग कितना होना है, 1 होना है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यदि मैं के कॉमन लेना चाहता हूँ तो के चाहे कॉमन ले लीजिए, नहीं लोगे तो भी चलेगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा, या फिर के कॉमन लेते हो तो बचेगा क्या, 1 प्लस एल्फा स्क्वायर। ऐसे चल रहा कहाँ तक है भाई, अनंत तक चल रहा है, बराबर कितना है, 1 है। अब आपको दिखाई देगा कि ये कौन सी श्रेणी है, ये गुणोत्तर श्रेणी है। 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी एपी, जीपी और एचपी, है ना। तो ये क्या है भाई, जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें होता क्या है, अब आपको पता है एन पदों का योगफल भी पता है और अनंत पदों का योगफल भी आपको आता होगा। यदि गुणोत्तर श्रेणी है तो उसके अनंत पदों का योगफल क्या होता है, और गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है वो आपको पता है कि दूसरे पहले का अनुपात देखो चाहे तीसरे दूसरे का अनुपात देखो सेम होता है, सभी का अनुपात सेम होता है। या ऐसा करके देख लो कि इसमें इसका भाग दे लो, क्या आया भाई, एल्फा आया, इसमें इसका भाग दोगे तो भी एल्फा आया। मतलब अगले वाले पद में पहले वाले पद का भाग देते हो तो हमेशा क्या आता है, सेम आता है, सार्व अनुपात जिसको बोलते हो। तो ये क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है और इसके अनंत पदों का योगफल मेरे को निकालना। तो अनंत पदों का योगफल कैसे निकालते, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, a/1 माइनस आर, जब आर का जो मान है वो क्या हो, 1 से छोटा हो, ठीक है। तो a/1 माइनस आर ही तो होता है, यही तो होता है। अब ए क्या है, प्रथम पद है, तो प्रथम पद यहाँ पर 1 है। आर का मतलब सार्वनुपात, कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद का भाग लगा दो। अरे 11th का काम है ये, तो आपको करना पड़ेगा। तो देखो ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है 1 है, ठीक है। अरे ए का मतलब पहला पद 1 है, 1 माइनस आर, आर का मान कितना है, तो आर दूसरे में पहले का भाग दो, कितना आएगा भाई, एल्फा, बराबर है 1 है। तो यहाँ से क्या मिल गया, k/1 माइनस एल्फा बराबर 1। तो k बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो k बराबर ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस एल्फा। तो k का मान मेरे को मिल गया। अब जिसका भी मान यदि वो पूछता तो उसका मैं निकाल सकता था, लेकिन इसने केवल और केवल किसका पूछा, पी एक्स बराबर 0 का। तो पी एक्स बराबर 0 का मान देखो समीकरण 2 से निकलेगा। पी एक्स बराबर 1 का पूछता तो समीकरण 3 से निकलता। ऐसे अपन किसी का भी मान निकाल सकते थे। तो इसने पूछा है पी एक्स बराबर 0 का, तो ये मान जो है के का मान यहाँ रख दो समीकरण 2 में। तो इसका मान समीकरण 2 में रखोगे तो मेरे को प्रायिकता मिल जाएगी, पी एक्स बराबर 0 जो है तो बराबर के। तो के का मान आ ही चुका है, के का मान क्या आ गया, 1 माइनस एल्फा। तो ये इसका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। तो पी एक्स बराबर 0 की प्रायिकता है कितनी, 1 माइनस एल्फा है। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके इसको देख लीजिएगा। मोस्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, सबसे अलग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है, अपना एपीजीपी भी काम में आ रहा है और थोड़ा अनंत, ये जो मान है वो कितने भाई, अनंत श्रेणी तक चल रहे हैं, अनंत पदों तक चल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। अब अच्छे से आप तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। आपके पास काफ़ी समय बचा है अब, क्योंकि एग्ज़ाम तो कोरोना के कारण पोस्टपोन्ड हो ही गई है और आपको पता है एग्ज़ाम तो होनी ही है, एग्ज़ाम तो लगेगी ही लगेगी।
तो उसके लिए जितना टाइम मिलता है उतना टाइम बढ़िया है, उसका उपयोग कीजिए। यदि कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट के थ्रू मेरे को बताइएगा, तो उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता ही दिए थे कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और बाकी जिनका टारगेट है 100 आउट ऑफ 100, अब उनको मैंने बताया था कि पूरी किताब ही तो आपके लिए क्या है, मोस्ट है। आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन कोई नहीं है, पूरी किताब ही आपके लिए मोस्ट है, क्योंकि सिलेबस पहले रिड्यूस कर दिया है, 60% सिलेबस कर दिया है। अब उसमें से भी आप क्या करोगे, यदि काटोगे तो आपका क्या होगा, जो टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए केवल इतना ही।